रवि एक बस के अंदर अपने सफर को पूरा कर रहा था और उसके साथ एक सज्जन बैठे हुए थे। अब रवि सोच रहा था अपनी जॉब के बारे में कि उसकी जॉब कितनी ज्यादा स्ट्रेसफुल है, उसे कितना ज्यादा वर्क दिया जाता है, कितना वर्क प्रेशर है उसके ऊपर। पहले वो खुद कोडिंग करता था, वो एक प्रोग्रामर था, पर अब उसे प्रोजेक्ट हेड बना दिया गया। अब जब वो बस के अंदर बैठा होता है, वो सोच रहा होता है सबके बारे में, पर उसे लगता है कि सफर लंबा है, तो टाइम पास करने के लिए अपने लैपटॉप पे कुछ कर लेता हूं। तो अपना लैपटॉप बाहर निकालता है, एक पतला सा लैपटॉप जब बैग से बाहर निकालता है, अपनी लैप्स पे रखता है और तेजी से टाइपिंग करना शुरू कर देता है। जब वो टाइपिंग कर रहा होता है तो साथ में जो सज्जन बैठे होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? तो रवि बोलता है हाँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। तो बोलता है वो कि आप तो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है आप सबकी वजह से, हमारा देश सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे गर्व है आप सब पे। तो रवि जब ऐसा सुनता है, उसकी भी जो छाती होती है वो चौड़ी हो जाती है, उसे गर्व महसूस होने लगता है, अरे वाह मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं। फिर वो उससे बोलते हैं पर मुझे समझ नहीं आता कि आप सब लोग पूरे पूरे दिन एसी कैबिन्स के अंदर बैठे रहते हैं, ज्यादा काम तो नहीं होता ना आपको? उसे लगता है नहीं नहीं बहुत काम होता है, हमें हमें तो बहुत कुछ करना होता है, इतना आसान है नहीं। तो वो सज्जन दोबारा बोलते हैं अच्छा आप क्या करते हैं? पूरे दिन ज्यादा तो कुछ नहीं करना होता, अपनी चेयर पे बैठे रहते होंगे, आराम से आते होंगे आराम से जाते होंगे। रवि कहता है नहीं नहीं, हमारी क्या आपको लगता है कि कमाई खून पसीने की नहीं है? हम भी मेहनत करते हैं, हमें दिमाग लगाना होता है, बहुत काम होता है। अब तो मैं एक प्रोजेक्ट हेड हूं, मुझे बहुत सारे लोगों को मैनेज करना होता है, उनसे काम निकलवाना होता है, बॉस हमेशा निगरानी रखता है हम पे। तो सज्जन दोबारा बोलते हैं अच्छा अच्छा, तो अब आप लोगों से काम कराते हैं, तो आपको तो ज्यादा काम नहीं होता होगा, आपको तो ज्यादा एफर्ट नहीं करना होता होगा। तो रवि बोलता है अरे सर आपको क्या पता निशाने पे हर वक्त रहना क्या होता है। और इतना बोल के रवि आराम से पीछे हो जाता है, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके वो लेट जाता है, एक तरीके से वो अपनी चेयर के ऊपर बैठा होता है, लेटा होता है आराम से। तो जब वो आंखें बंद करके वहां पे लेटा सा होता है, तो सज्जन जो इस बात को सुनते हैं वो बोलते हैं मुझे अच्छे से पता है कि निशाने पे होना क्या होता है। जब हम पॉइंट 4875 को कैप्चर करने गए थे तो हम 30 थे, और जब अगले दिन हमने वहां पे तिरंगा लहराया कारगिल पे तो हम सिर्फ 4 बचे। मुझे अच्छे से पता है कि निशाने पे होना क्या होता है। जब ठीक कुछ देर पहले वहां पे तिरंगा फहराने से पहले मेरा जो एक साथी था वो जमीन पे घायल होकर गिर गया था, तो मेरी जिम्मेदारी थी उसे बचाना। पर जो मेरे कैप्टन साहब थे ना, उन्होंने बोला तुम नहीं जाओगे। मैंने जिम्मेदारी ली है, मैंने जिम्मेदारी ली है कि पहले मैं अपनी टीम का ध्यान रखूंगा, फिर मैं अपना ध्यान रखूंगा, मैं लेने जाऊंगा। और वो लेने गए और उन्होंने अपने सीने पे अपनी छाती पे गोलियां खाई दुश्मन की, गोलियां लगातार चल रही और वो बचा के तो ले आए उसे, पर खुद शहीद हो गए। वो गोलियां जो मेरे लिए थी वो उन्होंने खाई। मुझे अच्छे से पता है कि निशाने पे होना किसे कहते हैं। अब जो रवि था उसका मुंह खुला का खुला रह गया, वो देखने लग गया जो उनके सामने बैठा है वो है कौन। और उन्होंने बोला मैं सूबेदार सुशांत हूं, और ये एक सच्ची कहानी है कैप्टन बत्रा की, जिन्होंने अपनी टीम के लिए, इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। वो खुद शहीद हो गए और उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। रवि जब उस बस से उतरा तो उसे समझ आ गया कि जो उसका काम है ना वही सबसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर जो लोग इस देश की रक्षा करने के लिए सीमा पे खड़े हैं, जो सेना के लिए, हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए जो वहां पे तैनात है ना सीमा पर, उन लोगों का काम कितना मुश्किल है। वो समझ गया कि सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत छोटा सा काम कर रहा हूं, पर जो देश के लिए काम कर रहे हैं वो कितने बड़े लोग हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो से आप इंस्पायर हो और ये ना समझें कि सिर्फ आप ही के ऊपर बर्डन है, सिर्फ आप ही के ऊपर स्ट्रेस है, और इस वीडियो को हर उस देशभक्त तक पहुंचा पाए जो ये समझ पाए, उन लोगों को सलाम कर पाए जो देश के लिए सीमा पे खड़े होकर लड़ते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं, वो शहीद हो जाते हैं सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए। सो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और मैं चाहता हूं ये वीडियो इतनी शेयर हो कि हर उस फौजी तक पहुंचे, हर उस कैप्टन तक पहुंचे, हर उस सूबेदार तक पहुंचे जो देश के लिए काम कर रहा है।
और अगर आप ऐसी वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि आप ऐसी वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका एक ही काम है कि आप इस वीडियो को हर इंसान तक पहुंचाएं। और जाते जाते जय हिंद।